नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त हो गया है मुकाबला का। शराब घोटाला मामले में ईडी का शिकंजा अभी और कसता दिख रहा है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद भी नए किरदारों पर गिरफ्तारी की तलवार लटकती नजर आ रही है। आज ईडी ने दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत को समन भेजा और लगभग 5 घंटे तक पूछताछ की। कैलाश गहलोत पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। उन पर आरोप है कि उन्होंने नई शराब नीति का ड्राफ्ट साउथ लॉबी को लीक किया था। ऐसे में ईडी उनकी भूमिका को इस घोटाले में संदिग्ध मान रही है। अब सवाल है कि क्या कैलाश गहलोत इस मामले में आखिरी किरदार हैं? तो जवाब है नहीं। इसके बाद अगला नंबर किसका है, हम आपको यह भी बताने जा रहे हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता ने ईडी को शराब घोटाले की पूछताछ में अपना बयान दर्ज कराया था। एनडी गुप्ता ने अपने बयान में बताया कि गोवा में जो पैसों को खर्च करने की बात कही जा रही है, उसकी जानकारी सिर्फ गोवा आम आदमी पार्टी इंचार्ज को थी। इंचार्ज ने ही पैसों को वहां चुनाव में खर्च किया था। और यहां आपको जानकारी दे दें कि उन पैसों की बात हो रही है जो शराब घोटाले के बाद हवाला के जरिए गोवा पहुंचाने और चुनाव में आपकी तरफ से खर्च किए जाने का आरोप है। अब खुद आम आदमी पार्टी सांसद एनडी गुप्ता ने पैसे खर्च करने के लिए जिम्मेदार जिस इंचार्ज की बात की है, उसकी मुश्किलें बढ़नी तय हैं। गोवा चुनाव से ठीक एक दिन पहले चुनाव आयोग को भेजे गए आम आदमी पार्टी के लेटर हेड को जरा देखिए। इस लेटर में गोवा स्टेट इंचार्ज का नाम आपको लिखा दिख जाएगा। जी हां, वहां की आम आदमी पार्टी इंचार्ज कोई और नहीं बल्कि दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी सिंह हैं। मतलब साफ है कि शराब घोटाले का पैसा गोवा चुनाव में अगर खर्च हुआ है तो उसमें भूमिका आतिशी सिंह की नजर आ रही है। उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। अब दिलचस्प यह है कि आज जब कैलाश गहलोत को ईडी ने समन देकर पूछताछ के लिए बुलाया तो आतिशी ने पहले ही अगला नंबर खुद के होने की बात कबूल ली। क्या कहा आतिशी ने और कैसे उनकी बातें होती दिख रही हैं सच, उनके बयान से समझिए। उसके बाद आपको सुनाएंगे कुछ ही मिनट पहले ईडी की पूछताछ के बाद बाहर आए कैलाश गहलोत ने क्या कहा, कैसे ईडी ने उनसे गोवा स्टेट इंचार्ज के बारे में और बाकी प्लानिंग के बारे में पूछा, कैसे कैलाश गहलोत ने स्टेट इंचार्ज के बारे में जानकारी होने तक से इनकार कर दिया। किसी भी गिरफ्तारी का किसी भी जांच से कोई लेना देना नहीं है। अगर जांच से लेना देना होता तो आज जांच भारतीय जनता पार्टी की हो रही होती, क्योंकि साउथ लॉबी की शराब कारोबारियों का सीधा लेना देना भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन यह पूरी तथाकथित जांच सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी पर हमला करने के लिए है, अरविंद केजरीवाल पर हमला करने के लिए है, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए है, अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकने के लिए है। आज कैलाश गहलोत जी को बुलाया है, क्या पता कल मुझे बुलाएं, परसों सौरभ जी को बुलाएं। उसके बाद एक एक करके आम आदमी पार्टी के हर नेता, हर विधायक, हर कार्यकर्ता पर झूठे आरोप लगाकर उनको समन भी करेंगे, उनके घर रेड भी करेंगे, उनको गिरफ्तार भी करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। ये कुछ आइडिया नहीं है और इसके मतलब मेरी नॉलेज में नहीं है कोई भी चीज़ की गोवा में कौन स्टेट इंचार्ज था या कौन प्रभारी था या क्या वहाँ एक्टिविटी चल रही थी। तो इसके बारे में चूंकि मेरे संज्ञान में नहीं है कोई चीज़ और मेरी नॉलेज में नहीं है, तो मेरे लिए कहना है कुछ उचित नहीं है। पूछा गया पॉलिसी के बारे में, जितने भी हर पहलू पे चर्चा हुई और उन्होंने सवाल किए और उनका जितने भी मेरी बेस्ट ऑफ नॉलेज और जितना भी मुझे याद है वो सारे सवाल के अच्छे तरीके से जवाब दिए। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर आप थे जो नई आबकारी नीति बनाई गई, तो इस बारे में भी आपसे पूछा गया होगा? नहीं, बिल्कुल पूछा गया। सारी चीज़ें जैसे पॉलिसी ड्राफ्ट हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, किस तरीके से हुई, उसके बारे में सारे सवाल जो है ईडी ने, क्योंकि 11:30 से लेकर 4:30 लगभग 5 घंटे जो है पूछताछ चली। पार्टी का ये पूरा स्टैंड रहा है अभी तक और हमारा भी स्टैंड रहा है, कोई घोटाला उस प्रकार का नहीं है और जैसे जैसे आगे चलेगा ये बिल्कुल आप कन्विंस होते जाएंगे कि कोई घोटाला नहीं है। तो आज कैलाश गहलोत को बुलाया गया था। आतिशी सिंह को आपने सुना जो ये कह रही हैं कि अगला नंबर मेरा भी हो सकता है। सौरभ भारद्वाज को भी बुलाया जा सकता है। साजिश के तहत ये पूरा का पूरा शराब घोटाला, इसकी फाइल खोली जा रही है। इसी पर करेंगे चर्चा। दो खास मेहमान मेरे साथ हैं। शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, स्टूडियो में मेरे साथ हैं। वहीं प्रियंका कक्कड़, मुख्य प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, मेरे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। प्रियंका जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूं।
एक के बाद एक आपके तमाम नेताओं की भविष्यवाणी सच साबित हो रही है। आप जिसकी भी गिरफ्तारी की बात करते हैं उसकी गिरफ्तारी ईडी आखिरकार कर ही लेती है। अब कैलाश गहलोत को लेकर आप लोगों ने भविष्यवाणी की और आतिशी सिंह को लेकर भी वो खुद ही अपने आप को लेकर भविष्यवाणी करती हुई नजर आ रही हैं। किसका होगा अगला नंबर? अब प्राची जी सभी को नमस्ते। प्राची जी ऐसे तो भाजपा वाले शुरू से कह रहे हैं कि अगला नंबर अरविंद केजरीवाल जी का होगा, अगला नंबर मनीष सिसोदिया जी का होगा, तो वो भी कह रहे हैं। और हमें भी पता है कि इनकी मंशा सिर्फ अरेस्ट करने की है। इन्वेस्टिगेशन मंशा होती तो हम तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार थे, लिखित में भी तैयार थे, पर मंशा थी किसी भी तरीके अरविंद केजरीवाल जी को बाहर करना है चुनाव से, क्योंकि मोदी जी को रेस में अकेले दौड़ के फर्स्ट आना है। तो ये जो लगातार मिसयूज ऑफ एजेंसीज हो रहा है, अब तो बनी ट्रेल भी साफ दिख गई है। दिख रहा है पी शरद रेड्डी से भाजपा ने रिश्वत खाई, तब जाके वो सरकारी गवाह बना, तब जाके उसने बयान दिया। उसके पहले 9 स्टेटमेंट्स दी थी उसने, जो ईडी ने कोर्ट के समक्ष नहीं रखी, सप्रेस कर दी। 9वीं स्टेटमेंट में जाकर उसने फिर बोला कि अरविंद केजरीवाल, और वो कोर्ट भी गया, पी शरद रेड्डी कोर्ट भी गया, बोला कि मेरे पर दबाव बन रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ झूठा बयान दो। उसने मना कर दिया, पीएमएलए लग गया था इसलिए उसकी बेल रिजेक्ट हो गई। फिर उसके बाद जब उसने गवाही दे दी, सरकारी गवाह बन गया, 60 करोड़ पहुंचा दिए भाजपा को, उसके बाद ईडी ने कहा कि कोई बात नहीं, इनकी कमर में दर्द है, इनको जाने दो। तो इनसे पूछो भाई 60 करोड़ का क्या किया, इनसे कौन सवाल पूछेगा? ये सवाल का जवाब मैं ले लेती हूँ प्रियंका जी, लेकिन जिस सवाल का जवाब मैं जानने की कोशिश कर रही थी वो सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि अब बाकायदा आपके राज्यसभा सांसद का एक बयान सामने आ रहा है, स्टेटमेंट सामने आ रहा है, जिसमें आतिशी सिंह का क्या कनेक्शन है वो भी सामने आ रहा है। अब अगर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा या आपके बाकी नेताओं को बुलाया जाएगा तो आप अब भी कहेंगे कि विंडिक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा है? प्राची जी अब तो ना तमगा है, मतलब हमें लग रहा है कि मुझे नहीं बुलाया जा रहा, क्या मैं बहुत छोटी नेता हूं, क्या मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं? तो ये तो अब तमगा है इनकी जांचें, क्योंकि अगर फेयर जांच होती तो सबसे पहले पकड़ते इनके एलजी को जिन्होंने उस पॉलिसी के ऊपर साइन किया, पकड़ते लॉ सेक्रेटरी को, पकड़ते फाइनेंस सेक्रेटरी को जो इनके है जिन्होंने साइन किया, उनको नहीं पकड़ा, पकड़ते भाजपाइयों को जो 60 करोड़ लिए रिश्वत में खाए शरद रेड्डी से, उनको नहीं पकड़ा। ये जांचे एक मतलब इनको पता है कि एक लीगल प्रोसेस में फंसा दो, लंबे चलता रहेगा केस। अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ प्राची जी, आपके दर्शकों को पता होना चाहिए ना, ट्रायल है, एक सबूत नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक बयान के आधार पर, जिस बयान को इतना मार पीट कर निकाला गया, रिश्वत के बाद निकाला गया, बयान आपके उसके आधार पर हमारे नेता जेल में, ट्रायल तो शुरू नहीं हुआ। एनडी गुप्ता कौन है ये मुझे आपको बताने की जरूरत तो नहीं है। ईडी के सामने उनका जो स्टेटमेंट है उसमें वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि कैसे गोवा में जो पैसा खर्च हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन था या किसके हाथ में था पैसा खर्च करना। क्या बता रहे हैं प्राची जी? अभी आप जो गोवा की फंडिंग जिस रमेश जोशी के नाम से बार बार कहा जा रहा था, भाजपा लगातार एक रमेश जोशी कह रही थी कि रमेश जोशी ने पैसा लिया, 30 करोड़ लिया, फंडिंग के लिए लिया, उस रमेश जोशी की भी बेल हो चुकी है क्योंकि कोई सबूत नहीं मिला। ये बातें भी तो बताइए। तो ये एक हवाबाजी मीडिया में भाजपा ही बना रहे हैं, दिखाना चाहते हैं कि हम बंगारू लक्ष्मण पार्टी जैसे हैं, पर ऐसा नहीं है। एक सिंपल सा तर्क है इसका, दिल्ली इकलौता मुनाफे का बजट है, इतनी सारी सुविधाएं। चलिए मैं जवाब ले लेती हूँ, बहुत सारे सवाल आपके इकट्ठा हो गए हैं, लेकिन देखिए ये मीडिया या भाजपा का फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा नहीं है। एनडी गुप्ता आप ही के राज्यसभा सांसद हैं, उनके हवाले से ये सवाल मैं आपसे जानने की कोशिश कर रही थी। क्या बोला उन्होंने? लेकिन आपने शरद चंद्र रेड्डी का जिक्र किया है। क्या बोला बताइए? देखिए उनका स्टेटमेंट में बाकायदा चला रही हूं, वो कह रहे हैं कि जो गोवा में पैसा खर्च हुआ उसके लिए जिम्मेदार वहां के स्टेट इंचार्ज थे, और स्टेट इंचार्ज कौन है गोवा की उन चुनावों के दौरान वो मुझे शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है, अपनी पार्टी की जानकारी आप रखती होंगी। मेरी बात सुनिए प्राची जी, इन स्टेटमेंट्स की कोई आधार नहीं होता हमारे कानून में। स्टेटमेंट्स आर नॉट इनफ फॉर कन्विक्शन। आप बताइए, मैं कह दूं प्राची जी को मैंने 5 करोड़ दिया, उसके बाद प्राची जी प्रूव करेंगी कि 5 करोड़ नहीं दिया और मैं टीवी स्टूडियो में डिबेट के लिए आई थी, क्योंकि आपका फोन रिकॉर्ड और मेरा फोन रिकॉर्ड तो एक जगह मिलेगा। प्रियंका जी ऐसे भी नहीं होता ना, अगर आप आरोप लगा देंगे तो बाकायदा उसकी जांच होगी। ऐसे ही है। आपने अगर मुझे पैसे नहीं दिए हैं तो मैं आश्वस्त रहूंगी कि मेरे यहाँ की जो जांच एजेंसियां हैं वो किसी निर्दोष को तो कम से कम सजा नहीं होने देंगी। खैर ये तो आप छोटा सा एग्जांपल दे दीजिए, अब मैं जवाब ले लेती हूं। प्रियंका कक्कड़ जी, ना तो आप मुझ पर कोई आरोप लगाने जा रही हैं और ना कोई जांच एजेंसी मेरे यहाँ जांच करने के लिए आ रही है, तो मुद्दे पर रहते हैं। शहजाद पूनावाला जी, 2 बातें हैं जो आम आदमी पार्टी बड़े जोरों शोरों से उठा रही है। पहली बात तो शरद चंद्र रेड्डी की, और आज वो मंगुट्टा रेड्डी की भी बात लेकर सामने आए हैं, बता रहे हैं कि रिश्ता क्या कहलाता है, क्यों उन्हें टिकट दे दिया एनडीए ने। ठीक है, मैं इन दोनों से शुरुआत करूंगा और मैंने 6 मिनट तक इनको सुना है, तो मेरे बीच में कोई हस्तक्षेप ना करे, मैं आधा ही समय लूंगा। सबसे पहले
आप मुझे बताइए प्राची जी, ये वाला फैक्ट जो आप बता रही है शरद रेड्डी वाला, ये स्वयं केजरीवाल जी ने कोर्ट के सामने आर्ग्यू किया, ये अभिषेक सिंघवी ने हाई कोर्ट के सामने आर्ग्यू किया, आपसे, मुझसे, प्रियंका जी से ज्यादा समझदार जज है। जब जज इनको कन्विंस नहीं कर पा रहे कि जज बोल रहे कि इसका कोई लॉजिक नहीं है, फिर भी हम बेल नहीं देंगे अरविंद केजरीवाल को, तब भी मैं कैसे समझा पा सकता हूं ऐसे प्रवक्ता को जिसको कोर्ट नहीं समझा पा रहा है। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट ने बेल डिनाई किया, राहत डिनाई की, 338 करोड़ के मनी ट्रेल की बात की, 100 करोड़ के मनी ट्रेल की बात की है मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पर, फिर भी ये क्या बोलते हैं उनको, कट्टर ईमानदार। तो जिसको कोर्ट नहीं समझा पा रहा उसको शहजाद पूनावाला और प्राची समझा पाएंगे? ये सारी बातें कोर्ट के सामने स्वयं केजरीवाल ने आर्ग्यू की, फिर भी उन्होंने, जज ने राहत नहीं दी। अब इसके आगे हम लोग क्यों डिबेट करें टीवी पर? डीबी डिबेट वाले जज से ज्यादा समझदार है। आपने रेड्डी जी की बात की, मागुंटा रेड्डी की। मैं एक सवाल सिंपल लॉजिक का आपके सामने रखना चाहता हूं। मागुंटा रेड्डी बेल पे है, वो चुनाव लड़ रहा है टीडीपी के टिकट से, वो गलत है, ठीक है। जो जेल में है और सरकार चला रहा है वो क्या है? हाँ, सरकार जेल से चलाओ जब बेल ना मिले कोर्ट की, पर जो बेल पर है वो चुनाव ना लड़े। अगर वो गलत है तो प्रियंका कक्कड़ पहले कहे कि सरकार से जेल से चलाने वाला वो भी बहुत गलत है। यहां पर तो छाती बोलकर, और असली विषय यही है, असली विषय यह है कि झाड़ू से दारू तक, स्वराज से शराब तक, अन्ना हजारे की उंगली से लालू प्रसाद यादव के पास जो कन्विक्ट हुए 4-5 बार, और कहना कि इस्तीफा दो, जांच बाद में करो। 2012-13 में, आज कहना नो इस्तीफा नो जांच, हम चलाएंगे सरकार फ्रॉम तिहाड़, और वो भी 3G घोटाला कर रहे हैं। शराब का घोटाला तो किया ही है, उसके बाद ऑर्डर का घोटाला। भाई, पहला ऑर्डर जो निकला सीएमओ का, बिना कोर्ट के ऑर्डर के आप कोई सीएमओ के स्टाफ तक पहुंचा नहीं सकते साइन। आपने सीएमओ का ऑर्डर एक जारी किया, उसमें नो साइन नो डेट, उसका कोई जवाब नहीं। और तीसरी बात, ये लगातार जो ऑर्डर मंत्रियों के पास जा रहे हैं वो कैसे, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होल्डर के माध्यम से जा रहे हैं। ये तो संविधानिक और दिल्ली की व्यवस्था है ही नहीं। टोब्रो एक्ट देख लो या बाकी की व्यवस्था देख लो जो मैन्युअल्स है दिल्ली सरकार के। परंतु मैं उसके आगे 10 सेकंड और, भाई उन्होंने काफी लंबा बोला है, मुझे मेरा काउंटर है ना आपसे, मागुंटा रेड्डी वाला जो आप जवाब दे रहे हैं वो मुझे थोड़ा समझ नहीं आया, थोड़ा सा समझाइए। इनका गलत आपका सही कैसे हो सकता है? ये गलत कर रहे हैं आप, तो चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी है ना। मैंने तो सही नहीं, देखिए ऐसे सुनिए मेरी बात सुनिए। हाँ। आतिशी जी आई, आतिशी ने बोला ये देखिए ये व्यक्ति बेल पर है और इसको एनडीए की तरफ से टिकट मिला है। तो मैं आतिशी जी से पूछ रहा हूं, आतिशी जी बताइए, जिस कोर्ट ने बेल नहीं दी है, आपको भ्रष्टाचारी माना है प्रथम दृष्टया, वो जेल से सरकार चला रहा है, बताइए आतिशी जी। मेरा सवाल उनसे, आपसे थोड़ी, अब मेरी आगे की बात होने दीजिए। देखिए पूरा फिर भी मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। शहजाद पूनावाला जी, मैं सिर्फ इतना समझना चाह रही थी, वो गलत है, वो आपने कहा वो गलत है, और आप ये भी कह रहे हैं कि जो बाहर 3-4 काउंटर क्वेश्चन हो गया, मेरा बात तो पूरी नहीं, 3-4 काउंटर क्वेश्चन नहीं हुए। मैं सिर्फ मागुंटा रेड्डी पर आपसे जवाब जानना चाह रही हूँ। जब आप कह रहे हैं वो गलत, तो फिर वो कैंडिडेट क्यों है? मैं आपको बताता हूं। ये उन्होंने आरोप लगाया ना, इनके आरोपों की क्या विश्वसनीयता? अभी इन्होंने कहा ना कि इसका स्टेटमेंट मान्य नहीं होता, उसका स्टेटमेंट मान्य नहीं होता। इन्होंने अरुण जेटली जी के ऊपर आरोप लगाया था, क्या निकला उसमें? गडकरी जी पे आरोप लगाया था, क्या निकला उसमें? 800 करोड़ का ऑडियो टेप था ना इनके पास कि हम इनकी पार्टी तोड़ रहे हैं, आज तक ऑडियो टेप जारी हुआ है क्या? वो इनके आरोपों को आप विश्वसनीय मानते हैं, जो कह रहे कोर्ट के कहने के बाद कि कोई मनी ट्रेल नहीं मिला, और मनी ट्रेल पर मैं आना चाहता हूं। आज मैं सबसे बड़ा खुलासा इंडिया टीवी पे कर रहा हूं। ये कहते हैं ना चवन्नी नहीं मिली, चवन्नी नहीं मिली, इनके वकील ने, ऐसे ऐसे तो वकील खड़े करते हैं, गुप्ता जी ने कहा है आई एम विलिंग टू कोऑपरेट, बट किस लिए अरेस्ट किया मुझे? मनी ट्रेल तो खर्च हो गया गोवा में। अब बताइए, वो आपके विधायक, इनके जो पूर्व सांसद रहे वो गुप्ता जी भी बोल रहे हैं, और इनके वकील ने कोर्ट में कहा है। और मैं आपको बताऊं पूरा क्या हो रहा है, प्राची जी 10 सेकंड में बता रहा हूं क्या हो रहा है। केजरीवाल जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कोर्ट में, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बोला अरे मेरे घर पे बहुत सारे मंत्री आते हैं, खुसुर पुसुर करते हैं डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि उन्होंने डाला कैलाश गहलोत पे। हाँ। आज कैलाश गहलोत बाहर आए, उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता कौन है चुनाव प्रभारी, उन्होंने डाला आतिशी पे, और आतिशी ने देखा जैसे मुझ पे आया उन्होंने डाला सौरभ पे। तो बताइए कैसे पाब्लो एस्कोबार की तरह चल रहा है इनका मामला, कि ये उस पे डाले वो उस पे डाले, कोई कॉपरेशन नहीं करना। और मुझे एक बात बताइए, 10 सेकंड, देखिए आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन ये आरोप सिर्फ इनका नहीं है ना भाई। राघव मंगुटा को तो जेल में डाला गया ना, चलिए मैं इसका जवाब देता हूं। ये सिर्फ प्रियंका जी का आरोप तो नहीं है। अच्छा, मैं इसका जवाब आपने शराब घोटाले से उनका नाम तो जोड़ा था ना। मैं इसका जवाब देता हूं, पर इसके बाद पर मुझे भी फिर मैं प्रियंका जी के पास, मेरा भी जवाब इसके बाद आना चाहिए। हाँ। गलत है आपके हिसाब से मागुंटा रेड्डी को टिकट देना, करेक्ट? अब उनसे बुलवाइए कि जेल से सरकार चलाना गलत है, जिसको बेल नहीं मिलती। मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से मैं आपको सवाल दे रहा हूं, आप अपने हिसाब से लीजिए ना, वो गलत है कि नहीं है? जो आरोपी है शराब घोटाले में, चाल चरित्र चेहरा कहां है? फिर वो जवाब तो दे, जेल से सरकार चलाना जिसको बेल नहीं मिली है वो कितना सही है, वो पहले इसका पहले जवाब आना चाहिए।
मैडम इसका पहले जवाब आना चाहिए। ऐसा अब तो क्योंकि नहीं होगा आपने ना। मुझे 4 बार एक ही सवाल पूछा, मैं इसका भी पूछूंगी, पूछिए। मैं तो पूछूंगी उनसे, मैं उनसे भी पूछिए। पूछ रही थी, उनके पहले राज्यसभा पूछिए ये सांसद को सवाल। लेकर पूछ रही थी, लेकिन सवाल इसका पहला कौन सा पूछिए। पूछूंगी, दूसरा कौन सा पूछूंगी, ये आपने डिसाइड नहीं मुझसे तो करेंगे ना पूछ लिया ना। आप। बोलिए अब आप प्रियंका मुझसे जी, पूछिए कि सरकार जेल से वो व्यक्ति प्राची चला रहा जी, मैं है जिसको सारे- कोर्ट राहत नहीं दे रही है, वो सही गलत, बोलिए प्रियंका जी। और वो भी झूठे आधार पर, झूठे ऑर्डर पर। प्राची जी, मैं इन छोटे बच्चे को आश्वस्त करती हूँ कि मैं देखिए इनके सवाल व्यक्तिगत पे टिप्पणी बिल्कुल होगी, sequentially नहीं आप रोकिए चलूंगी। इसको व्यक्तिगत तुरंत व्यक्तिगत टिप्पणी को प्रियंका रोकिए। जी, व्यक्तिगत मैं किसी नहीं, हम महिला का पार्टी टू अपमान पार्टी, नहीं करना एक चाहता सेकंड, हम हूं, पार्टी मेरी टू, संस्कृति अब नहीं मुझे है। बात तो करने दीजिए, हाँ, हम पर ये पार्टी टू तरीका पार्टी नहीं हो बात सकता। कर रहे हैं, हम राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की बात कर रहे हैं, फैक्ट्स पर बात कर रहे हैं, एक दूसरे को पर्सनल नहीं होंगे। मैंने तो प्रियंका नहीं जी, बोला। आपसे उम्मीद मैंने कर रही हूँ कुछ नहीं पर्सनल बोला। नहीं होंगे। अच्छा ठीक है, बोलिए मेरे प्रियंका जी। सवाल का जवाब दीजिए कि है, जेल अब- से जो अब सरकार सुनिए। चला रहा है अब जिसको बोलने बेल दीजिए, नहीं ये मिली, देखिए, वो इसलिए सही कह या रही हूँ। गलत? अच्छा, आप बोलने दीजिए, बोलिए प्रियंका जी। हाँ बोलिए। मैंने सुन लिया उनका सवाल, जिसको मैं आश्वस्त करती हूँ, जवाब दूंगी, पूरा सुनिएगा। देखिए अभी क्या, पहले मैं आपको, प्राची जी, ये आपके दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है कि पीएमएलए कानून में 2018 में ऐसे संशोधन कर दिए गए कि जब तक ईडी कोर्ट के आगे नहीं कहेगी कि बेल दे दो या उनको आपत्ति नहीं है, तो वो व्यक्ति जेल में ही रहेगा, चाहे ट्रायल शुरू ना हो, एक बयान के आधार पर रहेगा, जो हमारे केस में लगातार देखने को मिल रहा है। ईडी ने कब कब कहा कि उनको आपत्ति नहीं है? ईडी ने छगन भुजबल के केस में कोर्ट में जाके कहा फाइलें खो गई, केस बंद कर दो। ईडी ने अजीत पवार के केस में, जब वो भाजपा ज्वाइन कर गए, चार्जशीट से अजीत पवार का नाम हटा दिया। ईडी ने प्रफुल्ल पटेल के केस में कहा फाइलें बंद कर दो, जब वो भाजपा में आ गए, पिछले हफ्ते की बात है। ईडी ने शरत रेड्डी के केस में कहा कमर दर्द है, जाने दो, जब 60 करोड़ भाजपा को पहुंच गया और जब अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बयान बन गया सरकारी गवाह देकर। ईडी ने राघवा रेड्डी, जो मगुंता रेड्डी के बेटे हैं, उसके केस में कहा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपत्ति नहीं है, दे दो बेल। तो ये एक लीगल उलझन में डाल दिया, और जो पीएमएलए में इन्होंने संशोधन किए वो पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट में जुलाई में उसकी तारीख है कि ये संशोधन ऐसे करना ठीक था कि नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं थोड़ा सवाल को और क्लैरिटी से बोलती हूँ। साउथ लॉबी के किंगपिन बताए जा रहे थे मगुंता रेड्डी, राघव रेड्डी, पी शरत रेड्डी। मगुंता रेड्डी को टिकट मिल जाती है, 5 महीने के लिए उनके बेटे को जेल होती है इसी केस में, उसके बाद वो सरकारी गवाह बन जाते हैं, बयान दे देते हैं। उसके पहले जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दी उसमें अरविंद केजरीवाल जी का नाम कहीं नहीं। अब प्रियंका जी देखिए, शरत ये रेड्डी सवाल जो तो साउथ मैंने भी लॉबी के उठाया, यही किंगपिन- सवाल आप भी उठा रही हैं। जो 2 सवाल आपसे पूछेगा, एक सवाल तो अरविंद सुनिए, केजरीवाल प्राची क्या जेल से प्राची रहकर जी। सरकार चला रहे हैं, वो सही या गलत, इसका जवाब आप दे दीजिए। और दूसरा, ये जिस प्राची जी, पीएमएलए बिल्कुल एक्ट का आप बिल्कुल। बार बार हवाला देते हैं, उसी पीएमएलए कोर्ट में आप ही के वकील की दलील को कोर्ट कर रही हूं, जिसमें बंसल ब्रदर्स को राहत मिली, उसका भी उन्हें जवाब जमानत देती हूँ। मिली। जवाब देती हूँ, जवाब देती हूँ। उसमें मेरा पूरा नहीं हुआ था। पी शरत रेड्डी को भी इसलिए बार बार पूछ रहे हैं क्योंकि उसको भी साउथ लॉबी का किंगपिन बता रही थी भाजपा की ईडी। अब कह रही है इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो कोई बात नहीं, 60 करोड़ ले लिया, कोई बात नहीं, उसका जवाब तो खैर दिया ही नहीं शहजाद ने। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने एलजी को क्यों नहीं आरोपी बनाया, साइन तो पॉलिसी पे उनके थे। आपने पूछा सरकार जेल से चल सकती है कि नहीं, कल को हम पे कोई भी तोहमत लगा देगा ऐसे एलिगेशंस पे जिसमें कोई सबूत नहीं मिला, जिसमें हम बिना ट्रायल के जेल में हैं, तो हम उनके प्रेशर में बकल कर जाए। क्या कानून में, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी कोई रोक है ये करने के लिए? क्या कल हाईकोर्ट में एक याचिका डली थी इसी बात पर जो खारिज हो गई, जो खारिज कर दी गई, और ये कौन है बताने वाले? मतलब आप देखिए ये कैसी पार्टी है। इनका मणिपुर देखिए क्या हालत है, ये वहां पे बीरेन सिंह बोल बोल के थक गए। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, जो यूनियन लॉ मिनिस्टर है वहां का, वो उनका घर को आग लगा दी दंगइयों ने मणिपुर में। पर वहां पे तो प्रेसिडेंट रूल लगाने की इनको कोई जल्दी नहीं है। आपकी सरकार है, आप बहुमत की सरकार में हैं, ये आप डिसाइड करेंगे आपको सरकार कैसे चलानी है कैसे नहीं चलानी, लेकिन आप पार्टी विद डिफरेंस हुआ करते थे। आप ही के नेता अरविंद केजरीवाल की न जाने कितने ऐसे बयान हैं जिसमें वो कहते हैं कि पहले भाई दोष मुक्त हो जाइए, इस्तीफा दीजिए और उसके बाद फिर से पदभार ग्रहण कर लीजिए। सुनिए ना, हाँ जी प्राची जी, किसने सोचा था कि पीएमएलए में ऐसे कानून आ जाएंगे कि वो किसी को बिना दोष के भी डाल देंगे? पहली चीज। दूसरी चीज प्राची जी, क्योंकि ये बार बार लॉयर वाला मुद्दा उठा रहे हैं कि लॉयर ने ऐसा बोला, लॉयर ने बोला कि कल को ईडी कहेगी पैसा खर्च हो गया तो ये कोई तर्क हुआ? उसको कॉन्टेक्स्ट में देखिए, वो पूरा उनका बयान था, वो नहीं आया। तीसरी चीज प्राची जी, इसमें एक चीज और बहुत जरूरी है जो मैं आपको बताऊं कि अब रुक जाइए, अब एक सेकंड रुक जाइए प्रियंका कक्कड़ जी। देखिए मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। पीएमएलए एक्ट अगर इतना ही ज्यादा स्ट्रांग है तो फिर कैसे बंसल ब्रदर्स को छुटकारा मिला, उन्हें कैसे राहत मिली, इसका जवाब लूंगी। लेकिन शहजाद पूनावाला जी 2-3 सवाल जो वो पूछ रही थी उसी को,
के जवाब उसी का देना जवाब चाहता हूं। दीजिए। पहले उन्होंने कहा कि पीएमएलए कानून को ऐसा बना दिया है कि राहत नहीं मिलती। प्रियंका कक्कड़ जी, आप दोनों यहां पर हैं। सीबीआई कोर्ट में मनीष सिसोदिया को आईपीसी और पोका की धाराओं में बेल नहीं मिली है। ये मार्च 2023 का ऑर्डर देख लीजिए। वहां पर 100 करोड़ के किकबैक की बात हुई और हाईकोर्ट में चैलेंज हो, वो भी नहीं दिया, उसमें नो पीएमएलए। दूसरी बात, ये पीएमएलए हो या जो भी हो, सुप्रीम कोर्ट तक गया ना मामला। सुप्रीम कोर्ट के पास तो पावर है, चाहे कानून कुछ भी हो, अगर असंवैधानिक कार्रवाई है या कानून है, दोनों को स्ट्राइक डाउन कर सकती है, छोड़ दो। तीसरी बात, इन्होंने कहा ईडी तो बहुत बुरा कानून है, उसका ईडी का इस्तेमाल ही गलत होता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ चुनाव में इनकी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा भूपेश बाघेल और राहुल गांधी को गिरफ्तार कर दो, इसी ईडी के द्वारा। इसी ईडी के द्वारा की कार्रवाई जो की गई थी, उसमें खेड़ा को गिरफ्तार कर दिया इन लोगों ने, और वो कार्रवाई सही बताते हैं। वाह वाह वाह, कुछ ईडी सही है, कुछ ईडी गलत है। चलिए छोड़ देते, आगे चलते। एलजी को आरोपी बनाओ। चीज सुन रही हैं आप? एलजी को फिर हेल्थ मॉडल का क्रेडिट दो, एलजी को स्कूल मॉडल का क्रेडिट दो। वैसे हेल्थ मॉडल से याद है, राघव जी अपना इलाज वहां से करा रहे हैं, विदेश से, यहां से नहीं करा रहे। वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल है। स्वाति मालीवाल जी भी, उनके परिवार को मैं दुआएं हो, उनके हमेशा उनके साथ दुआएं रहें, वो भी इलाज विदेश से करा रही है। वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल था ना। यूएन के कौन कौन से नेताओं ने उसकी तारीफ की थी। चलिए खैर ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि वो बोलते हैं तहमत लगाने पे हम जो है इस्तीफा देने लगेंगे। वाह भाई वाह। मैं एक चीज सुनाना चाहता हूँ। ने चोरी कर रखी है, मुलायम सिंह यादव ने चोरी कर रखी है, मायावती ने चोरी कर रखी है, सबने चोरी कर रखी है। और अगर ये पार्टियां जन लोकपाल बिल पास कर देंगे तो ये सारे जेल चले जाएंगे, सबकी संपत्ति। ये कौन तोहमत लगा रहा है भाई? 2012 से पहले तोहमत ही तोहमत लगाते थे। वाह, अब उन्हीं के साथ आकर भ्रष्टाचार बचा रहे। वाह। और एक और लास्ट सवाल, ये कल एक व्हाट्सएप नंबर, देखिए उन्होंने कहा कि हम हटाने वाले नहीं हैं, ठीक है मत हटाइए। 62 एमएलए है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं आएगी, दूसरे को इलेक्ट कर दो। पर कल एक मजेदार चीज हुई। सुनीता जी है, मैं उनका सम्मान व्यक्तिगत रूप से करता हूं। सुनीता जी पार्टी में भी नहीं है। सुनीता जी आकर एक व्हाट्सएप कैंपेन पार्टी का लॉन्च करती है। मतलब सोचे, प्रियंका जी इतनी मेहनत करी, उनसे नहीं करवाते। और वो चालू करते ही आशीर्वाद दो केजरीवाल को, इतना उनको वहां पर जो भी आशीर्वाद मिले जनता की तरफ से कि 6 घंटे के अंदर वो व्हाट्सएप बंद हो गया। तो प्रियंका जी बताइए, वो व्हाट्सएप चैनल क्यों बंद हुआ? वो इसलिए बंद हुआ क्योंकि लोगों ने कहा नहीं सहेगा दिल्ली, ये दिल्ली का पाब्लो एस्कोबार, तिहाड़ से नहीं चलेगी सरकार। जवाब दो उस झूठे ऑर्डर का जिसका अभी जवाब नहीं आया है। और मुझे जवाब दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में आस्था है। केजरीवाल जी ने सारे तर्क जो है कोर्ट के सामने रखे, तब भी राहत नहीं मिलती थी। जब वहां पे एक्यूजेशन लगता था तो उनके इस्तीफे मांगते थे। यहां पर कोर्ट राहत नहीं दे रही तो हम जेल से सरकार चलाएंगे। नहीं, इसमें प्रियंका जी ने साफ कहा ना कि बीजेपी के कहने पर, चूंकि बीजेपी विरोध कर रही है इसलिए हम सरकार ना चलाएं जेल में से, ऐसे तो नहीं हो सकता। एक वाक्य, तब आम आदमी पार्टी बिना कोर्ट के आदेश के वहां पर लोगों को कहती थी कि गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो। आज कोर्ट ने कहा है इनको छोड़ो मत, इनको छोड़ो मत। ये कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल रिमांड में रहेंगे, ये कोर्ट ने कहा है मनीष सिसोदिया जेल में रहेंगे, ये कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को जेल में भेजा, ये कोर्ट ने ताहिर हुसैन को जेल में भेजा, ये कोर्ट ने जितेंद्र तोमर की डिग्री की बताई। और सारी चीजों को यही प्रियंका कक्कड़ डिफेंड करती थी। आज उनको उस पर यू टर्न करना पड़ा है। प्रियंका जी, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, 2 सवाल। एक, पार्टी की जो सदस्य नहीं है वो व्हाट्सएप कैंपेन शुरू करते और कैंपेन बंद 6 घंटे में। और दूसरा सवाल, आप बताइए ना कि आप उस समय पर इस्तीफे मांगते थे लोगों के, उस समय कौन सा कोर्ट का ऑर्डर था? अब तो कोर्ट का ऑर्डर नहीं है। और जो सरकारी ऑर्डर गलत निकला वो कैसे निकला? किसने दिया वो ऑर्डर? ये जो रिवर्स गियर लगाया अपनी ही विचारधारा को लेकर आम आदमी पार्टी ने, उसको लेकर सवाल पूछती है भारतीय जनता पार्टी की। अब कहां गया आपका वो चेहरा जो कट्टर ईमानदारी की बात किया करता था? प्राची जी, मैं इनके सारे तर्कों का जवाब दे सकती हूँ और दूंगी, पर आज देश को एक्सटॉर्शन रैकेट, जो ईडी एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बना हुआ है, पी शरद रेड्डी से 60 करोड़ जिसको साउथ लॉबी का किंगपिन बता रही थी भाजपा की ईडी, उस पी शरद रेड्डी से 60 करोड़ उसके अरेस्ट के बाद क्यों लिया, इसका जवाब दइए। मैं बता दूंगी ये कैंपेनिंग और किस कुर्सी पे बैठे और क्या हुआ, ये इनके सारे बेतुके क्वेश्चंस का सारा जवाब दूंगी। पर उस पे दूसरी बार हो गया, इनसे कोई जवाब नहीं है। इसके बाद इन्होंने बात की रिश्वत खाने के बाद पी शरद रेड्डी से इसकी पार्टी ने बात की है कि पीएमएलए में 100 करोड़ का एलिगेशन है। प्राची जी, मैं पूरी जिम्मेदारी से आपके दर्शकों से आपसे निवेदन करती हूं कि ऑनलाइन जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की 30 अक्टूबर 2023 की, जिसके पैरा 23 में लिखा है कि ये डिबेटेबल है
कि हो सकता है कि जो कंपनीज ने पैसा बनाया उसमें अकाउंट पड़ा है वो चेक कर लो, पर उन कंपनीज के मालिकों को ये साउथ किंग बना रहे थे और अपनी पार्टी में इनसे रिश्वत भी ले रहे हैं और टिकट भी दे रहे हैं। दूसरी चीज, पहले आपको याद होगा प्राची जी, जब ये पूरा घोटाला शुरू हुआ तो आप दिनेश अरोड़ा का नाम अक्सर सुनती होंगी। जब सुप्रीम कोर्ट ने इसी जजमेंट की 30 अक्टूबर 2023 की जजमेंट पैरा 10 में कह दिया कि दिनेश अरोड़ा और मनीष सिसोदिया का कोई लिंक नहीं है, पूरी सिरे से बात खारिज है। अब ये नए सरकारी गवाह बना रहे हैं जिनको ये टिकटें दे रहे हैं, जिनसे ये रिश्वत खा रहे हैं। पी शरत रेड्डी, मगुंता यानी रेड्डी, कोर्ट for ने उन example. दोनों के नाम को खारिज भी किया और फिर उनको राहत भी नहीं मिल रही है। नहीं, खारिज नहीं किया, सरकारी गवाह हैं वो, खारिज नहीं किया, सरकारी गवाह हैं, केस चलता रहेगा। वो भाजपा में है, भाजपा को रिश्वत दे दी है तो शायद अब सेफ हैं। दूसरी चीज, अभी इन्होंने बोला कि अगर एलजी को आरोपी बनाना है तो एलजी को क्रेडिट दो मोहल्ला क्लिनिक का। बहुत ही बेतुका और वाहियात तर्क है। एलजी ने पॉलिसी पे साइन किया था, पर इसी एलजी ने जो अभी करंटली है, पर क्या होता है कि हर 2 साल में एलजी बदलते हैं, तो मोहल्ला क्लिनिक तो ऑब्वियसली उन्होंने नहीं बनाए, कोई भी उल्टा रोकने का काम किया, तो क्यों क्रेडिट दे दे उनको। तो पर आप ये जितना मर्जी हंस ले, ये देश के लिए इंपॉर्टेंट है। किए थे सर, उनके साइन के बिना हो ही नहीं सकता, ये पता होना चाहिए आपको दिल्ली की एडमिनिस्ट्रेशन का। आप यही थे, आप चेक कीजिए जाके प्लीज, यही थे, चेक कीजिए जरा। 2022-21 की बात है, चेक कर लीजिए। आप मेरी बात सुनिए, फैक्ट चेक करेंगे अभी शहजाद पूनावाला जी आपका, बताएंगे कि कौन था उस वक्त एलजी। कर लीजिए अगर मैं गलत भी हूं तो जो भी एलजी था अगर मैं गलत भी हूं क्या है भाई, इम्प्लीकेट क्यों नहीं करते ये बताइए। अरे बताइए कौन था एलजी, अब तो इसी पे डिबेट होगी। नहीं अभी तो इसी पे डिबेट होगी भाई। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? नहीं एक सेकंड, इस पे क्लैरिफिकेशन हो ही जाए। नहीं प्राची जी 10 सेकंड का 10 सेकंड का आप थोड़ा सा विराम कीजिए। प्राची जी ये गलत है, ये बहुत प्रियंका जी डिबेट का नीचे नहीं करना। प्राची जी इस डिबेट का स्तर में नीचे मत कीजिए। नहीं डिबेट का स्तर नीचे नहीं हो रहा, फैक्चुअली चीजें गलत रखी जाएंगी तो उसे फैक्चुअली थोड़ा सा तो करेक्ट करना, डिबेट का स्तर नीचे गिरना नहीं होता है। चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, 10 सेकंड चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए और मुझे ये बता दीजिए कि एलजी ने अप्रूव की तो उस एलजी को आपने क्यों नहीं आपने साथ में आरोपी बनाया, ये बता दीजिए। चलिए क्यों नहीं बताया, बता दीजिए। 10 सेकंड। ये जो शराब पॉलिसी आई, ये शराब पॉलिसी कोविड के कालखंड में आई। अब प्लीज सुनिए दर्शक, नजीब जंग का टेन्योर 2013 से 16, अनिल बैजल का टेन्योर 16 से मई 22 और विजय सक्सेना जी करंट एलजी का टेन्योर मई 22 से लेकर आगे और अगस्त 2022 में एफआईआर दर्ज हुई। ये पॉलिसी 1 साल पुरानी थी। ये प्रियंका कक्कड़ को कोई फैक्ट नहीं पता, इन्होंने सीएमओ के ऑर्डर पे एक जवाब नहीं दिया। ये पीएमएलए का झूठ बोल रही है जबकि आईपीसी और पोका के केस है। ये प्रियंका कक्कड़ व्हाट्सएप चैनल क्यों बंद नहीं बता पा रही है। आप देख लीजिए एलजी कौन थे, इसी पे से पता चलेगा ये कितनी झूठी पार्टी है। मान्यवर एलजी कौन था, इसके बारे में जो पब्लिकली अवेलेबल है झूठ बोल रही है ये पार्टी। आप बचिए इनसे। अरुण जेटली के बारे में झूठ बोला, मजीठिया पे झूठ बोला, गडकरी पे झूठ बोला, कट्टर ईमानदार है कोर्ट बोलता है मनी ट्रेल में झूठ बोला। एलजी कौन था प्राची जी, आप चेक करके बताइए। भाजपा चुप रह जाती है, आप बताइए। अच्छा चलिए ठीक है, अच्छा चलिए ठीक है, उनसे प्रियंका कक्कड़ और इनकी पार्टी झूठों की पार्टी है। एक सवाल जो ये पूछ रहे हैं, ये मनी ट्रेल के बारे में पूछ रहे हैं, तो आपसे एक सेकंड प्रियंका जी, एक शरद चंद्र रेड्डी को लेकर आप बार-बार सवाल उठा रहे हैं, मंगूता रेड्डी को लेकर बार-बार सवाल उठा रहे हैं। एक जवाब आने दीजिए शहजाद पूनावाला का, फिर आप भी जवाब दे दीजिएगा कि क्यों सरकार चल रही है अभी जेल के अंदर से। शहजाद जी बताइए, शरद चंद्र रेड्डी पे और मंगूता रेड्डी पर स्पेसिफिक जवाब दूंगा। हाँ। इसके बाद मेरे 3-4 सवालों के जवाब आएंगे प्राची जी, मैं इसके ऊपर जवाब देता हूं। पहले तो शरद रेड्डी के बयान पर यह पूरा केस आधारित है। ये परसों ही कोर्ट ने खारिज कर दिया जब अरविंद केजरीवाल ने भी यही आर्ग्यू किया, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसी समय पर प्राची, एक मिनट प्रियंका जी, एक मिनट। हाँ, आप तो पहले एलजी वाला झूठ जो है उसको संभालिए। मैं किसी जनता, मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं। अब कौन इनसिक्योर है और कौन इंटरप्ट कर रहा है देख लीजिए। कौन इंटरप्ट कर रहा है ताकि सच बाहर ना आए, ये आपको ध्यान रखना है। दिल्ली की जनता, देश की जनता, ये देख लीजिए कौन इंटरप्ट कर रहा है। प्रियंका जी फिर आपके पास आ रहा हूं, बोलिएगा, पूरा जवाब दीजिए। मैं पूरा जवाब देता हूं। प्राची जी थोड़ा भाई, प्राची एक मिनट, प्रियंका जी एक मिनट। देखिए मेल्टडाउन होगा, दिल्ली की जनता मेल्टडाउन होगा। अभी तो एक्सपोज हो गई है एलजी वाले पे, अब बहुत एक्सपोज होना बाकी है। शरद रेड्डी के ऊपर पूरा केस टिका होता, आप मैं प्राची हम तो क्या जानते हैं। ऑनरेबल जज के सामने केजरीवाल ने आर्ग्यू किया, उसके बाद भी बेल नहीं मिली। मतलब कि केस एक स्टेटमेंट पे नहीं,
दूसरी बात फैक्चुअली आप नोट कीजिए, शरद रेड्डी को अप्रूवर हमने नहीं, हाई कोर्ट ने बनाया है। तीसरी बात नोट कीजिए, ये कहते हैं ना कि हमने उस कंपनी से चंदा ले लिया, उस कंपनी ने इनके साथी को भी चंदा दिया है, और इस कंपनी ने पता है पहली बार चंदा कब दिया है सारे लोगों को? अगर सुन लीजिए, जनवरी 2022 में, जब शराब घोटाले का केस ही शुरू नहीं हुआ, मतलब कि पैसा दे के केस शुरू करवाया। ये गजब का लॉजिक केवल प्रियंका कक्कड़ और आम आदमी पार्टी दे सकती है। और अब मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि सीएमओ का ऑर्डर कैसा है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि एलजी का आपने जो झूठ बोला, अब मैं पूछना चाहता हूं कि कोर्ट में आ रहा है कि आपको राहत नहीं मिलेगी और जेल से सरकार चलेगी। अब बताइए इस पे आपका स्टैंड क्या है? अब इधर उधर नहीं भागना, बताइए प्रियंका जी। देखिए अब शहजाद को उसके ऑनलाइन ट्विटर अकाउंट के लिए क्लिप्स मिल गई हैं जिसमें वो पूरा मेलोड्रामा करके चला सकते हैं। अब शांति से बात कर लेते हैं शहजाद, अब ये आगे वाली क्लिप्स पहले वाली चला दीजिएगा। मैं आपसे ये कह रही हूं कि एलजी कोई भी हो, एलजी कोई भी, उसको साइन करने होते हैं दिल्ली सरकार के डिसीजंस पे, पॉलिसी पे। ये पता है आपको कि नहीं पता? सच बताइए, नहीं तो मैं समझाती हूँ। ये झूठ नहीं था। एलजी के अप्रूवल के बिना दिल्ली की पॉलिसी साइन नहीं हो सकती। अच्छा, इनको पता ही नहीं, चलिए बात ही खत्म। तो एलजी को होना चाहिए था, ठीक, कोई बात नहीं। पढ़ी लिखी पार्टी बताए, आपको नहीं समझ आ रही बात, कोई बात नहीं। साइन करके कोर्ट का परमिशन कब लिया? ये बात इस पे मैं आपके बीच में नहीं बोली ना, घंटे से कोर्ट के सामने जो दलील रख दी है उस पे चर्चा करे जा रहे हैं। आपको क्या लगता है ओल्ड वाइन एंड न्यू बॉटल वाली डिबेट कर रहे हैं क्या हम? आपको क्या लग रहा है 5वीं क्लास में? आप मुद्दे पे आइए, आज के मुद्दे पे केजरीवाल सरकार कैसे चला रहा है उसका आधार दीजिए। अच्छा, एक मिनट रुक जाइए, वो आ रही है, उनको बोलने दीजिए। पार्टी में परिवार के अलग अलग सदस्य लगे हुए हैं। बोलने दीजिए शहजाद पूनावाला जी, एक मिनट रुक जाइए, बोलने दीजिए, उनका पक्ष तो आने दीजिए कम से कम। मेरे सवाल का अभी तक वो आपके बीच में नहीं आ रही है ना, तो आप भी प्लीज बीच में मत आइए। 20 मिनट हो गए। बोलिए प्रियंका जी। अब तो इनको काफी कुछ मिल गया ऑनलाइन ट्विटर पे चलाने को, अपना पूरा मेलोड्रामा। मैं तो प्राची जी, आप जितनी बार मेरे पे आएंगी मैं उतनी बार कहूंगी, इनको समझ नहीं है। इनको पता होना चाहिए सरकारी गवाह भी ईडी ने ही रेकमेंड किया था, इनकी एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट ने, और तब 99.9% केसेस में हमेशा कोर्ट अलाउ कर देता है। कभी कोर्ट गए नहीं, इनको पता नहीं होगा। दूसरी चीज मैं बार बार पूछ रही हूं कि जिस इनकी ईडी ने साउथ लॉबी के लिकर किंगपिन बताया था जिसको, उससे एक को इन्होंने टिकट दे दी उस साउथ लॉबी के किंगपिन को, और दूसरे से इन्होंने 60 करोड़ की रिश्वत खा ली उसके अरेस्ट के बाद। इसका जवाब नहीं आ रहा। इन्होंने आपको झूठ बोला। मैं इनको ओपन चैलेंज दे रही हूँ, बताइए उसने हमें कब चंदा दिया, डेट बताइए, अमाउंट बताइए। इसलिए आप रेड्डी को लेकर, मेरे को पता है बेशुमार झूठा पार्टी के सदस्य हैं। मंगूटा रेड्डी को लेकर और शरद चंद्र रेड्डी को लेकर मैं लगातार शहजाद जी से सवाल पूछ रही हूँ और लगातार यही मुद्दा घूम फिर कर उनके सामने आ रहा है। लेकिन जो सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ प्रियंका जी, उस पर भी तो जवाब दीजिए, वरना ये रिपीटेड लगेगी डिबेट पूरी हमारी, कुछ नया पॉइंट निकल कर नहीं आएगा। बताइए आप प्राची जी। मेरा सवाल, नहीं, सरकार का पॉइंट तो ऑर्डर यही प्राची जी, पॉइंट आप सुनिए, एक सेकेंड, आपको बहुत टाइम मिला प्राची जी। ये ना नए पुराने सवाल का बात नहीं है प्राची जी, ये एक गंभीर चीज है कि हमारे देश की एजेंसीज को किस तरह यूज किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं बांट रही हूं मैं नए पुराने सवालों में, प्रियंका जी यकीन मानिए मैं बिल्कुल नहीं बांट रही हूं। रोज नए अपडेट इस मामले में आते हैं, रोज नए खुलासे आप भी करते हैं, उसी पर हम चर्चा करते हैं। आज ही आपकी राज्यसभा सांसद का वो स्टेटमेंट सबके सामने आ रहा है ना, जो उन्होंने ईडी के सामने दिया है, उसी के आधार पर तो चर्चा कर रही हूं कि अगर ईडी उस आधार पर आपके मंत्री को बुलाती है तो वो कैसे विंडिक्टिव पॉलिटिक्स हो गई। नहीं प्राची जी देखिए, मैं आपको हमारे कानून में, अच्छा मैं आपको एक ये चीज और बता दूं, क्योंकि शहजाद मैंने देखा है काफी डिबेट्स में कहते रहते हैं कि पीएमएलए लगाए तो आईपीसी में बेल क्यों नहीं मिल रही, कोपा मैं इनको समझाती हूँ, पीएमएलए शहजाद को मत समझाइए, अभी सिर्फ मुझे बताइए कि राज्यसभा सांसद आप ही के, आपको बता रही हूं, अगर कोर्ट करते हैं वो भी आ रही हूं, स्टेट इंचार्ज ने पैसा खर्च किया और ईडी अगर पूछने के लिए बुला देती है तो ये विंडिक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा कैसे हो गया। प्राची जी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोल रहे हैं आप ये स्टेटमेंट, इसको भी ठीक करती हूँ, जैसे लॉयर वाला था मैं ठीक करती हूँ अभी। प्राची जी क्या है कि पीएमएलए एक स्पेशल कानून है, जब कोई स्पेशल कानून लग जाता है तो बाकी जो कानून होते हैं उससे ऊपर रहता है वो कानून, और उसके ऊपर सिर्फ संविधान। तो ये एक, जब आईपीसी कोका पोका जो मर्जी लग जाए फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें बेल हो ना हो फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक पीएमएलए में बेल नहीं होगी किसी में बेल नहीं होगी, क्योंकि एक स्पेशल एक्ट है, पहली चीज। दूसरी चीज प्राची जी,
कुछ भी नहीं बोल रही, आप कोर्ट जाइए, एक दिन भी जाएंगे तो आपको समझ आ अच्छा, जाएगी। अब मेरे मेरी बात। सवाल पर आ जाइए। दूसरी हाँ। चीज मैं क्या प्राची जी, करूं, ऐसे अपराध मैं करता नहीं, कोर्ट जाने की दूसरी समय चीज। नौबत ही आ नहीं जाइए आती। प्रियंका जी, अपराधी ठीक है, प्रवृत्ति का आप होता तो थोड़ा आपकी सा तरह कोर्ट में ही पड़ा रहता। कॉन्टेक्स्ट माफी ठीक कर चाहता रही हूं थी। एक आपसे। सेकंड शहजाद, वो कॉन्टेक्स्ट भाई, ठीक मेरे कर रही सवाल थी। का जवाब कब आएगा कि एक वो ऑर्डर मिनट कैसे रुकिए, पारित हुआ? पहले मेरे सवाल का जवाब तो आ जाए। विंडिक्टिव पॉलिटिक्स 40 कैसे, मिनट ये से तो बता भाजपा दे। एक सवाल का जवाब नहीं, मैं इनके सारे बोलिए। सवाल का जवाब दूं जो कोर्ट ने आंसर किया। प्रियंका वाह भाई जी, वाह, बोलिए। ये तो अलग ही गजब का जी, डिबेट अब है। एक मिनट, मैं कोर्ट के एक सवाल सेकंड का जवाब शहजाद दूं जी, और प्लीज, ये अपने सवाल का आप- जवाब ना दे। एक मिनट बोलने दीजिए, बोलिए वो बोलती थोड़ी सी रहिए। समझ ठीक कर रही है मेरी भी। हाँ, शहजाद जी, बोलिए। आप हम सब टीवी अज्ञानी हैं। स्टूडियो से भी बाहर जाके लोगों से मिलेंगे तो भी आपको ये ज्ञान मिल जाएगा, पर आप स्टूडियो में ही घूमते रहते हैं। दूसरी चीज मैं आपको बता रही हूं, जो ये बयान दिया उसमें क्या है कि जो गोवा में पैसा लगेगा वो वहां के प्रभारी खर्च रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? उसका मतलब ये नहीं है कि करप्शन का पैसा लिया, करप्शन का पैसा खर्चा, ये एड ऑन्स मत कीजिए। ये एड ऑन्स मैंने नहीं किए, ही गलती नहीं, हो रही नहीं, है। ये एड ऑन्स मैंने नहीं किए। मैं यही हाँ, तो बोल रही हूँ हाँ। आपसे प्रियंका जी कि जब गोवा से लेन देन का मामला सामने आ रहा है, ईडी ने अपने पहले ही जो सुनवाई जब अरविंद केजरीवाल जी को पेश किया राउज एवेन्यू कोर्ट में, तो कहा कि भाई गोवा चुनाव में पैसे खर्च हुए और वहां के उम्मीदवारों के कुछ बयानों को कोट किया गया। अब जब स्टेट इंचार्ज का नाम आएगा तो ईडी तो बुलाकर पूछेगी ना कि ये पैसा कहां से आया, इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या था, ये व्हाइट था या ब्लैक था, हवाला का था या प्राची नहीं जी, था। इसका आंसर देती हूँ, इसका आंसर मेरे देती भी हूँ तो प्राची जी, समय इसको आया ऐसे डिबेट में। समझना है। देखिए देखिए, पहली चीज तो जो देश के लिए भी जानना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा डाइग्रेस करके समझाऊंगी कि पीएमएलए कानून तब लगता है जब मेरा आपके समय ऊपर आ रही हूँ शहजाद, नारकोटिक्स हो, टेररिज्म का केस हो, या सफेद प्रियंका जी, आप काले मुझे हर पैसे को सवाल का जवाब सफेद पीएमएलए करके को उसको समझाते कहीं हुए खर्च देंगी किया तो हुआ ऐसे हो। तो चर्चा में नहीं कर पाऊंगी। मैंने सिंपल साधारण सवाल पूछा था, उस पर जवाब देना था आपको। आप बता चुकी मुझे और मुझे समझ में आ गया कि पीएमएलए एक्ट जो है वो ऐसा एक्ट है जिसमें कोई अंदर जाएगा तो बाहर नहीं निकल पाएगा। बंसल ब्रदर्स, आप ही के जो वकील थे उन्होंने रखी थी वो दलील, उस पर जवाब नहीं आया। खैर लौट रही हूँ आपके पास। अब शहजाद जी, 30-40 सेकंड और फिर वो बोलती रहे। पीएमएलए पे मैं फिर से बता रहा हूं, अगर ये इतना ड्रेकोनियन कानून था, 3 महीने पहले इनकी पार्टी ने ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा भूपेश बाघेल को गिरफ्तार करो, उसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रही है। दूसरी बात, मैं इनसे बार बार कह रहा हूं, अभी इन्होंने एलजी के बारे में कितना बड़ा झूठ बोला, कौन सा एलजी था, वही झूठ बोल रही हैं। बाकी चीजों की आर्गुमेंट कोर्ट पे हो गई है, हमसे ज्यादा विवेक कोर्ट पे है। अगर यही बेसिस है उनको जेल में रखने का तो कोर्ट 1 मिनट भी नहीं गवाती उनको छोड़ने में। पर मेरा जो सवाल है वो महत्वपूर्ण है, वो आज का सवाल है और वो कोर्ट का विषय नहीं, वो सरकार का विषय और वो उसकी प्रवक्ता है तो जवाब देगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार का आरटीआई मैन्युअल और दिल्ली सरकार का टोब्रो एक्ट कहता है कि बिना साइन के अरविंद केजरीवाल अपने मंत्री या किसी भी स्टाफ को जो सीएमओ में उसको निर्देश नहीं दे सकते, और वो आज की तारीख में हाईकोर्ट या कोर्ट से परमिशन लेकर ही कर सकते। सीएमओ का एक ऑर्डर जारी हुआ है पानी और सीवर के मामले को लेकर, जो आतिशी ने बताया, जो मैंने आपको दिखाया है, उस पे ना साइन है, उस पे ना डेट है, उस पे ना रेफरेंस नंबर है। वो ऑर्डर कैसे पारित हुआ, हाईकोर्ट कोर्ट ने कब परमिशन दी, कब साइन करके, किस अधिकारी से पारित किया, मेरा एक सवाल है। ये बाकी का सवाल इनके जो मॉरल हिपोक्रेसी है कि पहले जिसको जेल में डालना था उनके साथ खड़े हो गए, उस पर तो मैं जाना भी नहीं चाहता। लोग इनके वीडियो वायरल कर रहे हैं और ये कह रहे हैं ना लोगों के पास आप जाइए। लोगों से मिलने के लिए आपने व्हाट्सएप चैनल शुरू किया, वो व्हाट्सएप जो चैनल है आपने 6 घंटे में बंद किया, तो लोग कितना आशीर्वाद भेज रहे, आज भी भेजना चाहिए तो भेजिए। देखिए कहाँ वो बंद कर हुआ है दिया भाई? नंबर। उसका भी जवाब नहीं दे रही हैं आप, केवल मुझे क्या सीएमओ ऐसे ऑर्डर का फालतू जवाब बातों का दीजिए जवाब कि दूं वो मैं? कैसे आपने इशू किया। पॉइंट ब्लैंक क्वेश्चन, प्राची जी इसका जवाब आना चाहिए। ठीक है, इसका जवाब प्रियंका जी दीजिएगा, लेकिन मोरल वैल्यूज पर सवाल खड़े कर रहे हैं अगर आप प्रियंका जी और उनकी पार्टी के मोरल वैल्यूज पर, तो आपके मोरल वैल्यूज कहाँ हैं? जो शख्स शराब घोटाले में आपके मुताबिक आरोपी है, बेल पर बाहर आया हुआ है, उसके पिता को कैसे टिकट दिया एनडीए ने? वहां कहां गई मोरालिटी? शहजाद जी, नहीं, मेरी मोरालिटी तो मैं ही कह रहा हूं ना, इन्होंने कहा ना कि अभी तक एक सेकंड मैं इन्हीं के तर्क यूज करूंगा। इन्होंने क्या कहा, अभी तक कोई कन्विक्ट हुआ है? ये उन्होंने कहा कि नहीं कहा? या हम तो कन्विक्ट नहीं हुए जी, तो ठीक है आप कन्विक्ट नहीं तो सुन लीजिए, बीच में नहीं बोलना है प्रियंका, मैंने आपके बीच में नहीं बोला है। हम कन्विक्टेड हैं। तो किसने बोला कन्विक्टेड है? पर कोर्ट ने आपको बेल नहीं दी है। आप जरा समझिए, देखिए मैं ऊपर नीचे बात नहीं करना चाहता, मैं अपना क्लियर बात करूंगा। प्राची जी मुझे बात करने दीजिए, प्राची जी मुझे बात करने दीजिए। 60 करोड़ है तुम्हारा बेल का रेट। नहीं प्राची जी, इस प्रकार की गली मोहल्ले वाली बस मुझे एक सवाल का जवाब आने दीजिए मोरालिटी पर, क्योंकि आपकी मोरालिटी टेस्ट कर रहे थे शहजाद, तो उनका क्या मोरालिटी है, एक बार जवाब ले लो, फिर आ रही हूं प्रियंका। मैं एक सेकंड, अब मैं जवाब दूं? हाँ बोलिए ना, बोलिए। ये मॉरल स्टैंडर्ड किसने स्थापित किया था कि एक्यूजेशन लगने पर इस्तीफा दो? हमने या उन्होंने? हमने तो हमेशा कहा कोर्ट का आदेश आएगा तो इस्तीफा देना है। इन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश के बिना ही इस्तीफा दे देना है।
इन्होंने कहा दूसरों के लिए। आज कोर्ट का आदेश है इनके खिलाफ, तब नहीं दे रहे। और लालू प्रसाद कन्विक्टेड है मैडम 4 बार, उनके साथ कल की रैली है, बीच में नहीं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारा आप मधु कोड़ा भाई क्या है? देखिए तुम्हारा उसको अरे ले तुरे लिया। ये वाली बातों अशोक पर आप चव्हाण उतर क्या रहे है? हैं, एक मिनट रुक इससे पता जाइए, चल रहा है आप मुझे जवाब चाहिए और मैं जवाब ले रही हूँ शहजाद पूनावाला जी से। मुझे अभी भी मुझे नहीं बार-बार समझ में आ रहा। इंटरप्ट ना करें। ये कन्विक्टेड हाँ, और मुझे आरोपी की पागल बात जब जो आप करने कह दीजिए, रहे हैं, आप करने बार-बार दीजिए। आप भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस आप ही कहते हैं ना शहजाद, और शराब मैं बता घोटाला रहा हूं। आप लोगों के मैं मुताबिक भी बता रहा हुआ हूं। है, पर प्राची तो जी ये कैसे उनको unfair टिकट है। दिया? मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं अपनी बात में, मैं किसी की बात में इंटरप्ट नहीं करता। मेरी बात में वो इंटरप्ट करती है, फिर सवाल आपका फिर से आ जाता है और मेरी बात पूरी नहीं हो पाती। या तो आप बिना इंटरप्शन के मुझे एक बार समय दे दीजिए। मैंने पूरा समय दिया है उनको आपको भी बिना उनको भी बोलिए इंटरप्शन कि के। शांति उनको भी रखें। टोका है कई बार और अब मैं अपनी आपको भी बात टोका है। रखूं? अपने मैं अपनी सवाल बात का जवाब रखूं? तो लूंगी ना। मैं अपनी बात हाँ रखूं? बोलिए बोलिए। बिना इंटरप्शन हाँ बोलिए। 2011-12 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने ये नया पैमाना स्थापित किया कि नो जांच, फर्स्ट इस्तीफा ऑन एक्यूजेशन। ये उनका पैमाना था। हमने हमेशा कहा कि एक मैच्योर राजनीतिक दल को कोर्ट के आदेश पे, हमारे तो यहाँ पे फिर भी कोर्ट के आदेश के पहले भी लोगों ने इस्तीफा किया, पर ये हमारा हमेशा एक स्टैंड रहा। अब इन्होंने जो पैमाना स्थापित किया, उनके पैमाने पे मैं कह रहा हूं कि जब कोर्ट आपको बेल नहीं दे रहा, आपका पैमाना क्या है? अब ये कह रहे कि आप इनके बारे में टिकट दे दिया इनको, तो इनके बारे में बताइए। मैं बताता हूं। आपने अभी क्या कहा? कोई कन्विक्टेड नहीं। हमने कहा केजरीवाल कन्विक्टेड है? हम कह रहे कि अगर वो कन्विक्टेड नहीं है पर वो बेल पे और वो चुनाव नहीं लड़ सकता, तो आप कन्विक्टेड नहीं है पर आप बेल पर नहीं है, आप सरकार कैसे चला रहे हैं? और सरकार चलाने का आदेश गलत है। शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आरोप तो सामने अरे आपने भाई, तो लगाए ना प्राची जी, तो आरोप। मुझे बताइए और कि वही प्राची जी, आप ही के गठबंधन से चलिए। चुनावी मैदान में उतरेगा तो सवाल तो पूछेंगे ना आपसे कि ये प्राची चाल जी, तो चरित्र मुझे चेहरा। पूछे ना, मैं क्या जवाब नहीं दे रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि जो व्यक्ति बेल पर है उसका चुनाव लड़ना गलत है, तो जिस व्यक्ति को बेल नहीं मिला वो सरकार कैसे चला रहा है, उसका तो जवाब लीजिए। और मेरा एक और सवाल, जो सवाल मैंने सीएमओ के ऑर्डर का पूछा, वो बार बार गायब किया जा रहा है, क्योंकि उनसे जवाब देते नहीं बन रहा। ये जवाब देते नहीं बन रहा, इसलिए ये घुमा कर ये ऑर्डर को लेकर भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछ रही है। ऑर्डर चाहिए मुझे कि कब किस ऑफिसर को बोला, और उस ऑर्डर को लेकर तो सवाल है भी ना। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो ऑर्डर लहराया, दूसरी में तो ऑर्डर भी नहीं दिखाया सौरभ भारद्वाज जी ने। कैसे आ रहे हैं ये ऑर्डर? एक काम कीजिए, इनको बोलिए कि हाईकोर्ट में कल याचिका खारिज हो गई है कि सीएम जेल से लड़ सकते हैं, सरकार चला सकते हैं, ये दोबारा कोर्ट चले जाए, हम पे 1001वां केस कर दे। स्वागत है इनका। अब आप, मैं इनसे पूछना चाहती हूं, कोर्ट आपको बेल ना दे तो वो कोर्ट का आदेश नहीं मानना है। आप जाइए, कोर्ट जाइए। आप तो कोर्ट नहीं, आपको बेल नहीं दी, जेल में रखा है, बताइए ना। तो इन्होंने आपको बता, मैं पीएमएलए का काफी समझा चुकी हूँ, दोबारा सुन लीजिएगा। इनको बताइए कि ये इन्होंने कहा ना कि सिर्फ ये वो लोग लेते हैं जो, मतलब जो कन्विक्ट नहीं हुए, तो सुनिए इनकी लिस्ट। बर्नार्ड मारक है, 3 साल की बच्ची का रेप किया, बच्चों का ब्रोथल चलाता है मेघालय में, उसको टिकट दी इन्होंने। इनका भगवती प्रसाद जायसवाल है, पिछले हफ्ते भाजपा को ज्वाइन किया उसने, क्योंकि 25,000। लालू प्रसाद और जेएमएम, पवन मूडी, सेंथिल बालाजी, बताऊंगी, सुनेंगे। सोनिया गांधी का केस कोर्ट ने शुरू किया। बोलने तो दीजिए ना, उनको तो बोलने दीजिए। बोलने की हिम्मत है, सुनने की हिम्मत है। आप कोई तर्क वाली बातें तो करें कि मैं किसी के बीच में सुनने की हिम्मत होती तो व्हाट्सएप चैनल नहीं बंद करते। बार-बार यही चालू बोलते हैं, रखते बोलने चैनल। दीजिए ना, दिखाना है, इनको बाद में दिखाना है। बोलिए। ये बार-बार इनको दिखाना होता है कि मैं किसी के बीच में इंटरप्ट नहीं करता, पर इनकी करतूतें देख लीजिए। तभी ये बैन हो गए थे, तभी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सही किया था इस संस्था को बैन करके। अब सुनिए, बर्नार्ड मारक, जिसने 3 साल की बच्ची का रेप किया, जो बच्चों का ब्रोथल चलाता है, वो मेघालय में इनका कैंडिडेट रहा। जब उसको जेल हो गई और बेल हो गई, इसलिए जेल हो गई, कन्विक्ट नहीं हुआ। आ जाओ हमारे पास, आ जाओ। संदेश खाली में शाहजहां भगवती प्रसाद जायसवाल पिछले, देखिए आप, संदेश खाली में शाहजहां आपका भगवती साथी है। प्रसाद जायसवाल पिछले हफ्ते, ये बोलने नहीं देंगे, इनको डर लगता है। शहजाद उनको ये बात आज का कंप्लीट मुद्दा करने क्या है? दीजिए, फिर वो सीएमओ के घूम कर आ ऑर्डर का जाएगा ना। मुद्दा कहां है? सीएमओ के ऑर्डर का जवाब कहां है? ये मराक और पता नहीं कौन मुद्दे पर चली गई, कभी मणिपुर पर चली गई, ये सब जगह भ्रमण करके आ रही है। सीएमओ का ऑर्डर कैसे हुआ, मुझे जानना। ये पारदर्शिता वाली पार्टी है। मैं वो अपने हिसाब से जवाब देंगे ना, आप जैसा आप चाहते हैं वैसा जवाब नहीं दे पाएंगी ना वो। और मैं उनका ऐसे ही जवाब दे दूं? बोलिए। मैं उनके सवालों का ऐसे ही जवाब दूं? आपने भी डायरेक्ट जवाब तो नहीं दिया ना, पहले आपने इनकी पार्टी की लाइन बताई, उसके बाद आप रेड्डी पर आए। अब प्रियंका जी को बोलने दीजिए, प्लीज इंटरप्ट मत करिए, समय चला जाएगा। बोलिए प्रियंका जी। प्राची जी, प्रॉब्लम ये है, मैं कहीं इधर उधर नहीं जा रही। इन्होंने कहा कि जब कन्विक्ट नहीं होते, बेल पे जो लोग होते हैं वो ये अपनी पार्टी में ले लेते हैं, तो मैं गिनवा रही थी बेल पे कैसे कैसे लोग हैं जो इनकी पार्टी में आ चुके हैं। भगवती प्रसाद जायसवाल है, शराब का बहुत बड़ा तस्कर, वो पिछले हफ्ते भाजपा ज्वाइन कर गया, जो अवैध धंधा चलाता है गुजरात में, वो इनकी पार्टी में आ गया अवैध धंधे में। ठीक है। उसके बाद
बर्नार्ड मारक का मैंने एग्जाम्पल दिया, उसके बाद संजय सरोज है जो 2 हफ्ता पहले भाजपा ज्वाइन किया क्योंकि वो कन्विक्ट नहीं हुआ, वो बेल पे है। उसके ऊपर आरोप क्या है कि पाकिस्तान के निर्देश पर वो भारत में दंगे कराता था, टेरर फंडिंग करता था, उसके ऊपर लगना चाहिए था पीएमएलए, पर वो भाजपा में आ गया, उसके ऊपर कुछ नहीं लगा। अब ऐसे में अनेकों उदाहरण गिना सकती हूँ आपको। ये इनको अगर बार बार इस बात से दिक्कत है कि अरविंद केजरीवाल जी सरकार कैसे चला रहे, दे रही हूँ, सुनिए ना, यही बोल रही हूँ, सुनिए, पेशेंस। अगर इनको दिक्कत है इस बात से कि अरविंद केजरीवाल जी कैसे निर्देश पारित कर रहे हैं, कैसे ऑर्डर आ रहे हैं, कैसे वो सरकार चला रहे हैं, आप कोर्ट जाइए, यहाँ भूमिका मत बांधिए। शरद चंद्र रेड्डी से आपने 60 करोड़ लेके उसको रिश्वत कैसे दी, वो सरकारी गवाह कैसे बना, इसका जवाब दीजिए आज देश को। आपने खोखली कर दी है। प्रियंका जी, ये तो चले कोर्ट जाएं, आप कह रहे हैं कि इन्हें कोर्ट चले जाना चाहिए जानने के लिए कि अरविंद केजरीवाल सरकार चला कैसे रहे, लेकिन जिस जनता का, जिस जनमत का, जिस बहुमत का आप हवाला देते हैं, उस जनता का तो अधिकार है ना कि कम से कम इतनी ट्रांसपेरेंसी रहे कि उसे ये पता चल जाए कि उनके मुख्यमंत्री जेल में रहकर कैसे सरकार को चलाएंगे, कैसे दिल्ली के हित में काम कर रहे हैं। कल आप उसमें भी परेशान मत होइए, एमसीसी लागू हो गया ना अभी, अब तो कोई नई स्कीम ला ही नहीं सकता जब तक चुनाव है। सिर्फ मोदी जी हैं जो इलेक्शन कमीशन को यूज करके कर सकते हैं नई नई स्कीम, फोनों पे बात करके कि जो भी पैसा ईडी से जब्त हुआ वो बांटेंगे, जबकि 0.4% पैसा बांटा और इलेक्टोरल नई स्कीम की तो बात ही नहीं कर रही मैडम। रिश्वतखोर सीएम का काम सिर्फ नई स्कीम को लागू करना नहीं, तो ही तो बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ, मैं परेशान नहीं हो रही। इलेक्शन टाइम में सारे काम रुक जाते हैं, आपको पता है एमसीसी जब लागू होता है। नहीं तो समस्याओं का समाधान करना भी सीएम की जिम्मेदारी होती है, जैसा अभी अभी किया है। सीवर की समस्या की कैबिनेट सीवर की समस्या का फीडबैक पहुंचा ना मुख्यमंत्री के पास। चुनावी प्रक्रिया जब चलती है तो सब कुछ हमारी कैबिनेट है, उसके लिए हमारे काउंसलर्स हैं। कुछ भी काम नहीं रुकेगा दिल्ली की जनता का, ये मैं आपको आश्वस्त करती हूँ और पूरी दिल्ली को आमंत्रित करती हूँ कल 31 मार्च 2024 देखिए, आप पहले आप चुनाव आचार संहिता पर चली गई, फिर आप मुख्यमंत्री का रोल बताने लगी, अब काउंसलर्स पर चली गई। बस इतना सा बेसिक सवाल था, मुख्यमंत्री तक वो फीडबैक पहुंचाया किसने, जो आपके मंत्रियों तक नहीं पहुंचा। सीएम के पास पहुंचा, सीएम ने ऑर्डर दिया, और वो ऑर्डर आया कैसे, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? आपको ये नहीं लग रहा कि इन्होंने 60 करोड़ की रिश्वत खा के किसी को बेल दे दी और किसी मेरे को लगने ना लगने से नहीं होता प्रियंका जी, आपको ये जानना है। अरे शरद चंद्र रेड्डी हो या मंगूटा रेड्डी हो, उन पर भी सवाल शहजाद जी से पूछूंगी। तो आपसे भी जानूंगी कि ये भाई कौन सा ऐसा फीडबैक तंत्र है आपके पास इतना स्ट्रांग जो ईडी की कस्टडी तक पहुंच रहा है, और 2 मंत्री जो इजीली अवेलेबल हैं जो बाहर हैं वहां नहीं पहुंच पा रहा। उनकी वाइफ भी उनसे रोज मिलती है, तो इसमें इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है कि कैसे पता चल रहा है लोगों की प्रॉब्लम्स का, पता चल रहा है ना, समाधान हो रहा है ना, समाधान दे रहे हैं ना। बाहर बैठे जो मंत्री हैं उनको नहीं पता चल रहा है कैसे चल रहा है, कैसे सरकार चलेगी। जवाब दीजिए। देखिए, एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कर प्राची जी, इन्होंने अब बहुत बड़ी बात कर दी। इन्होंने कहा कि सरकारी विषयों पर उनकी वाइफ फीडबैक ले रही है, मंत्री उनके पास नहीं जा रहे, वाइफ फीडबैक दे रही है केजरीवाल को सरकारी विषय पर। ये तो तुरंत एलजीजी इसका संज्ञान लीजिए कि ये कैसे हो रहा है कि सरकार के विषयों का जो गोपनीय स्वरूप जिसका होता है उस पर फीडबैक एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, मेरे मन में बहुत सुनीता जी के लिए बहुत आदर है, पर सुनीता जी जो एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होल्डर है, प्राची जी मेरी बात आने दीजिए, वो जाकर फीडबैक मुख्यमंत्री को दे, मेरी बात आने दीजिए, वो फीडबैक दे रही है मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री बिना मंत्री को पूछे जो बाहर है उनके फीडबैक को लिए बिना आदेश जारी करे, वैसे विभाग के बिना मंत्री है, ये विभाग के बिना सीएम है, और बिना साइन किए सीएमओ का ऑर्डर जारी हो रहा है, मतलब कि वही पत्नी ने जाकर सीएमओ को बोला ऑर्डर जारी कर दो, जो कि संवैधानिक व्यवस्था में हो ही नहीं सकता। ये सरासर संवैधानिक प्रक्रियाओं का घोर उल्लंघन का इन्होंने प्रमाण दिया है, और इसीलिए मैं कहता हूं कि एलजी साहब इस का संज्ञान लेते हुए इस पर जवाब तलब करें कि ये कैसी पारिवारिक व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था को पूरी तरह से चरमरा रही है, जिसमें कि व्हाट्सएप नंबर भी जारी करने के लिए परिवार का सदस्य सामने आ रहा है। और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, हर सवाल का जवाब कोर्ट में जाइए, और जब कोर्ट बेल ना दे तब कोर्ट की नहीं सुननी, कोर्ट में जाइए 5 बार बोला, और कोर्ट जब बेल नहीं देता तो कोर्ट की नहीं सुननी, तो कोर्ट की सुनोगे नहीं सुनोगे, संशोधन किए वो कोर्ट में पेंडिंग है। अरे भाई, तो कोर्ट जब मेरे ऊपर जवाब दे मैं उसको नहीं मानूं, कोर्ट तुम्हारे पे जवाब दे तो मैं उसको लेकर नाचूं, ये कैसी व्यवस्था है भाई? कोर्ट मुझे चंडीगढ़ पे जवाब दे तो मैं नाचने लगूं, और कोर्ट बोले ईडी सीबीआई ठीक काम कर रही है तो मैं कोर्ट को ही फेंक दूं? ये क्या तरीका है भाई? ये राजनीतिक दल है, ये संविधान में विश्वास रखने वाला राजनीतिक दल है।
मतलब मैं कोर्ट अगर मेरे खिलाफ आदेश दे तो कोर्ट गलत, कानून गलत, सब गलत। मैं अच्छा, ये उसी कोर्ट पर आते हैं। प्रियंका जी एक सेकंड रुकिएगा, प्रियंका जी एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड, थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन से जवाब आ जाए। शहजाद जी, पूरा का पूरा विपक्ष, मैं एक ऐसा सवाल दोहरा रही हूं आपके सामने जो जब से ईडी की कार्रवाइयां शुरू हुई हैं तब से आपसे पूछा जाता है। पूरा का पूरा विपक्ष ये कहता है कि जितने भी नेता आपके साथ आते हैं, चाहे वो छगन भुजबल हो, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे वो हिमंता हो, उन सब पर केसेस ईडी कैसे बंद कर देती है, कैसे उनकी फाइलें गुम हो जाती हैं और विपक्ष के एक एक नेता को चुन चुन कर अपनी कस्टडी में लेकर आती है। आपने वो सवाल पूछ लिया और मैं जब जवाब दूंगा इसका जवाब इनसे भी पूछेंगे। छगन भुजबल का केस 2013 में बंद हुआ है। छगन भुजबल का केस जब कांग्रेस की सरकार थी 2013 में बंद हुआ है। और मेरी बात सुन लीजिए, दूसरी बात, हेमंता बिस्वा शर्मा पे आज कोई केस नहीं है। उसके ऊपर जो केस था हाई कोर्ट तक इन्होंने पीआईएल की, हाई कोर्ट ने क्लीन चिट दिया है। और तीसरी बात सुन लीजिए, आपको हमारी नैतिकता जाननी है। प्रताप सरनाइक यूबीटी में था, उसके ऊपर यूबीटी ने केस बंद करवाया जब एमवीए की सरकार थी। वो हमारे साथ आया, तब भी ईडी ने कोर्ट में जाकर कहा टॉप्स केस चलेगा। दिसंबर 2022 की न्यूज रिपोर्ट देख लीजिए। पर मैं इनसे पूछना चाहता हूं, लालू 4 बार कन्विक्टेड है। जल्दी जवाब दीजिए, मेरे पास समय बहुत थोड़ा सा है, जल्दी से जवाब दे दीजिए प्रियंका कक्कड़ जी। भुजबल पे बताइए कि कांग्रेस कब नाता जल्दी से 10 सेकंड में। अब लालू प्रसाद यादव को लेकर के आप लोगों का स्टैंड बदल गया? देखिए 11 दिसंबर 2023 को छगन भुजबल के खिलाफ ईडी ने केस वापस लिए थे। ये आपको झूठ बोल रहे हैं। जहां तक आज देश का मुद्दा, मतलब आप सोचिए कि देश की संस्थाओं को ये कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ईडी को उगाही के लिए लगा रहे हैं। कोई भी स्टेट्स को ये पैसे रोक देते हैं ताकि उनके डेवलपमेंट के काम ना हो। इनके एलजी, इनके ठीक है प्रियंका जी, इन्होंने तो नाम लेकर जवाब दिया। मैं लालू प्रसाद यादव पर आपसे डायरेक्ट जवाब चाह रही थी, खैर जवाब नहीं आ पाया, मेरे पास समय इतना ही था। बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मुकाबला में आज के लिए बस